नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। मेरे देवाधिदेव महादेव जी की कृपा सदैव भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करती हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को हरतालिका तीज, जो कि साल की सबसे बड़ी तीज मानी जाती है, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर किसी भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इतनी ज्यादा समस्या प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, वो कभी अपनी एक दूसरे की जो परेशानी होती है उसे भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं। ना छोटी सी जो बात होती है वही एक क्लेश का रूप धारण कर लेती है, पता भी नहीं चलता कि बात क्या थी और फिर भी लड़ाई झगड़े जबरदस्ती के होते रहते हैं। ना तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मात्र छोटा सा उपाय इस दिन कर लीजिएगा और आपकी सारी कामनाएं पूरी होगी। मात्र कुछ ही समय में आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। आपके दोनों के बीच में प्रेम संबंध फिर से वापस बनने लगेंगे। जितनी भी लड़ाई झगड़े होंगे वो सारे खत्म जरूर होंगे। सबसे पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगी कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। पहले वाला उपाय किन लोगों को करना है कि जिन पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, जो पति पत्नी है ना, उनमें लड़ाई झगड़ा कुछ जरूरत से ज्यादा ही होने लगा है, पहले जैसा प्रेम ही नहीं बचा है, छोटी छोटी सी बातों पर ही क्लेश का रूप धारण हो जाता है, फिर एक दूसरे से बात नहीं करते, मनमुटाव हमेशा बना हुआ रहता है ना। तो एक दिन इस वाले उपाय को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होंगे थोड़े से हरे मूंग। ये चीज ध्यान रखना, गुरुदेव ने बहुत जोर करके बताया था कथा में। हरे मूंग, इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं बताई। उन्होंने बताया थोड़े से हरी मूंग ले करके एक स्टील की कटोरी लेना है, उन हरे मूंग को इसके अंदर आपको डालना है और इसको पानी से भर देना है, जिससे क्या हो जाएगा, 4-5 घंटे के लिए वो जो होते हैं ना हरी मूंग, वो थोड़ी सी फूल जाएंगे। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 7 बेलपत्र। ध्यान रखना जो कहीं से भी खंडित ना हो। अगर नहीं मिलता है ना तो शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना, लेकिन खंडित आपको नहीं चढ़ाना है। और इसी के साथ ले लेना 1 लोटा शुद्ध जल। जब भी आप सुबह सुबह उठे तो एक छोटा सा कलश जो है ना, भर के ताज़ा जल से मंदिर में उठा करके रख दिया कीजिए या मंदिर के पास रख दिया कीजिए। तो जो भी मंदिर के लिए होगा ना, आप उसी में से इस जल को लेना और मंदिर के लिए उसी वाले कलश में से जल काम में लिया कीजिए। इन सभी चीजों को लेकर के आपको पहुंचना होगा मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन ध्यान रखना, वहां जाने से पहले आपने जो ये हरी मूंग गले हुए हैं, इसमें से जो भी पानी है ना, उसे आपको अलग निकाल देना है। केवल आपको इसमें हरी मूंग रखना है जो फूले हुए हैं, और इन्हीं के ऊपर आपको जो भी बेल पत्री रख देना है। जब आप महादेव जी के मंदिर पहुंचेंगे, सबसे पहले दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के। ध्यान रखना, महादेव जी को नंदी बाबा से अथाह प्रेम है। जो भी आप गुजारिश नंदी बाबा के पास ले करके जाते हैं ना, वो 100% पूरी होती है।
आपको यहाँ पर जाना है, उस कटोरी को नंदी भगवान के पास में आपको रख देना है। रख देने के बाद में अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको जो भी परेशानी है ना नंदी बाबा के कान में कह देनी है। कह देने के पश्चात आपको यहाँ से इस कटोरी को उठाना है। इसमें से जो बेल पत्र है उन बेलपत्र को निकाल करके आपको मेरे देवाधिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देने हैं। किस तरीके से के सभी जो होंगी उनकी जो डंडी होगी महादेव की तरफ होगी और बीच वाली पत्तियां आपकी तरफ होगी। कुछ इस तरीके से आपको समर्पित करना और एक लूड़ा शुद्ध जल मेरे देवाधिदेव महादेव जी को समर्पित करना शिवशक्ति के नाम से है ना। जब भी पति पत्नी का कोई सा भी उपाय होता है ना तो आपको शिव शक्ति के नाम से ही आपको एक लोटा शुद्ध जल यहाँ पर समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना उस जल को एकत्रित करना और घर जाकर के दोनों पति पत्नी इसको कैसे भी करके ग्रहण कर लेना। बस एक दिन इस उपाय को करके देख लीजिएगा, दूसरे दिन से ही आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। ये हो गया पहला उपाय। आप बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय होगा, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आप उपाय करते करते थक चुके हो, तो ये हरतालिका तीज का दिन होता है ना। इस दिन जो तीन माताएं ब्राह्मणी माता लक्ष्मी और माता पार्वती, जब इन्होंने घोर तपस्या करके तीनों देवताओं को पाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उन्होंने उनसे प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए कहा। तो तीनों देवियों ने ये कहा कि जो भी स्त्री तीज के दिन आपकी पूजा पाठ करके जो भी कामना करेगी ना उसका फल उसे जरूर प्रदान होगा। तीज के दिन उसका फल जरूर प्रदान होगा। तो इस वाले उपाय को जरूर करना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ लेनी होगी आपको 21 बेलपत्र, थोड़ा सा पीला चंदन और थोड़ा सा लाल चंदन, दोनों ही चंदन आपको लेने होंगे इस वाले उपाय में। और थोड़ा सा ले लेना गाय माता का घी। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंचना मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ध्यान रखना जो भी आपको पूजन अर्चन करना है ना वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना। सबसे पहले जब आप मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते हैं ना तो एक लोटा शुद्ध जल मेरे देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर पहले समर्पित किया जाता है। ओम नमः शिवाय श्री शिव पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अब जो आपने दोनों चंदन लिए हैं ना, इन दोनों चंदन के अंदर आपको घी मिलाना है। अब देखिए, मनोकामना पूर्ति के लिए जब हरतालिका तीज के दिन आप इस उपाय को करते हो ना, तो जो आपने 21 बेलपत्र ली है उन सभी बेलपत्रों पर अगर हो सके तो आपको ऊपर वाली पूरी की पूरी पत्ती पर लाल चंदन है और नीचे वाली दोनों पत्तियों पर आपको पीला चंदन लगाना है और आपको समर्पित करना है मेरे इष्ट देव भोलेनाथ पर। उसके बाद में झोली पसार करके आपकी जो भी कामना होगी ना, मेरे देवाधिदेव महादेव जी से कह देना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हरतालिका तीज के दिन जो भी नारी महिला इस उपाय को कर लेती है उसकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है। देखिए, तीसरा उपाय उन माताओं बहनों के लिए जो रोग से ग्रसित हैं, जैसे कि स्त्रियों को काफी सारे रोगों की समस्या होती है ना, कभी कमर से लेकर के नीचे तक की जितनी भी समस्याएं होती है ना वो सारी खत्म हो जाती है। हरतालिका तीज के दिन आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना होगा मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। यहाँ पर आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर खड़े हो गए, एक लोटे जल को समर्पित करने का एक नियम ध्यान रखना। आपको क्या करना है कि जो जल की धारा आपको स्टार्ट करनी है
वो शिवलिंग से नहीं करनी है। माता रानी का जो ये हस्त कमल होता है ना, यहाँ से आपको जल की धार स्टार्ट करनी है। चारों तरफ इसके इस तरीके से घुमाना है माता रानी के हस्त कमल पर, और उसके बाद में पूरा का पूरा लोटा जल मेरे देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा कि महादेव जी के नाम से, शूलपाणेश्वर महादेव जी के नाम, जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आ करके गिरेगा ना, इससे आपको एकत्रित कर लेना है। जितना भी जल आप एकत्रित कर पाओ उतना जल आप एकत्रित कर लेना। इसी वाले जल को लेकर के आपको घर पे आना है। इसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला लेना है और इसे 3 दिन तक लगातार आपको ग्रहण करना है। आपकी जो भी समस्या होगी ना, वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, जरूर कीजिएगा। स्पिरिचुअल ग्रेस में जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उपाय को करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। धन्यवाद दोस्तों।